नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य कुमार क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग के बीच लेकर आए भौतिकी यानी कि फिजिक्स। तो आज हम फिजिक्स में चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज का नाम होगा कि मानव नेत्र और रंग बिरंगे दुनिया। मानव नेत्र और रंग बिरंगे दुनिया में सबसे पहला प्रश्न आता है कि मानव नेत्र क्या है और मानव नेत्र के प्रमुख भाग के बारे में आज हम इन चीज पर चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे, बहुत ही अपना भाषा में बताएंगे कि आपको मात्र एक बार वीडियो पूरा देखेगा आपको याद हो जाएगा यूं देखते ही देखते। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा के द्वारा यहाँ पे प्रश्न जो पूछा जाता है वो प्रश्न पूछता है कि मानव नेत्र क्या है, इसके प्रमुख भागों के नाम लिखें। मानव नेत्र क्या है और इनके प्रमुख भागों के नाम लिखें। मानव का जो नेत्र होता है, इंसान का जो आंख होता है, वो आंख क्या है उस चीज को हमें परिभाषा देना है और इन आंख के अंदर क्या क्या मुख्य भाग होते हैं उन भागों को हमें लिखना होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पूरा अपना भाषा में लिखा गया। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही और मूल्यवान ज्ञान इंद्रियां है। मानव का जो नेत्र है वो अत्यधिक सुग्राही है, यानी कि कोई चीज देखता है तो ग्रहण कर लेता है, देख पकड़ते ही, इसे हम सुग्राही कहते हैं। और मूल्यवान है, अगर इंसान का सबसे इंद्रियां में अधिक कामयाबी इंद्रियां में से एक इंद्रियां हमारे नेत्र आते हैं जो बहुत ही अत्यंत हमें मूल्यवान है, जिसे हम नेत्र कहते हैं। और इसी नेत्र के कारण हम रंग बिरंगे ये जो दुनिया है इस दुनिया को हम देख पाते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से अपने भाषाओं में लिख सकते हैं कि मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही एवं मूल्यवान ज्ञान इंद्रियां है। यानी कि ये जो मानव का नेत्र है ये ज्ञान का इंद्रियां है। ये कोई भी चीज को देखते हैं, कोई भी वस्तु को देखते हैं, देखने के बाद हमें उस वस्तु का ज्ञान हमें मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ये उस प्रकार का ज्ञान इंद्रियां है जिसकी आकृति लगभग गोलीय होती है। और मानव नेत्र का आकृति लगभग गोलीय होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यह भी दिया रहता है कि मानव का नेत्र किस आकार का रहता है और ऑप्शन 4 दिया हुआ रहता है। तो इसमें हमें देना होता है कि मानव का नेत्र का लगभग गोलीय आकार होता है। लगभग क्या आकार होता है? गोलीय आकार होता है, जिसे प्रकृति ने हमें विभिन्न रंग या अद्भुत संसार को देखने के लिए प्रदान किया है। प्रकृति ने हमें ये विभिन्न रंग का जो है ये दुनिया को देखने के लिए हमें एक प्रकार का नेत्र प्रदान किए हैं। ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ नेत्र है जिनसे हम आज ये रंग बिरंगे दुनिया को देखते हैं। तो हम मानव नेत्र का परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही और मूल्यवान ज्ञानेंद्रियां हैं जिनकी आकृति लगभग गोलीय होती है, जिसे प्रकृति ने हमें विभिन्न रंगों का यह अद्भुत संसार को देखने के लिए प्रदान किया है। चलिए अब हम बात करते हैं मानव नेत्र के प्रमुख भाग। मानव नेत्र के जो आंतरिक भाग और बाह्य भाग है उन पर हम चर्चा करते हैं। मानव नेत्र का आंतरिक और बाह्य भाग जो है वो निम्न प्रकार से लिखा गया है, जो कि आपको यहाँ पर दिख गया होगा। लगभग 10 टिप्पणी को हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले आता है दीर्घ पटल। ये दीर्घ पटल क्या होता है ये हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, जिन पर इन 10 भागों के बारे में हम आपको वीडियो में डिटेल से समझाएंगे, वो भी अपना भाषा में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे में लाल बटन दिखाई पड़ता है उस पर आप टिप कर आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपके मोबाइल में पहुंच जाए। दूसरा में आता है कॉर्निया। पहला में आता है दीर्घ पटल, दूसरा में आता है कॉर्निया, तीसरा में आता है कोराइड, चौथा में आता है आइरिस, पांचवा में आता है पुतली और छठा में आता है सिलियरी पेशियां और सातवां में आता है नेत्र लेंस, आठवां में आता है रेटिना, नौवां में आता है पीत बिंदु, अंध बिंदु। आपको अगर इस प्रकार से याद ना भी रहे तो आप इसे एक फिर कर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे का प्रश्न होते हैं कि सर ये तो 10 है, 10 में से किसी की संख्या इधर उधर हो जाए तो क्या कोई प्रॉब्लम है? तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बस सभी भाग लगभग आपको याद होना चाहिए और एग्जाम में कम से कम आपको 8 भाग लिखना अनिवार्य होता है। जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको जो है यहाँ पे चित्र में भी दिखता होगा मानव नेत्र का जो है नामांकित चित्र, किस प्रकार से मानव का नेत्र हम बात की है। आज हम उसी विभिन्न भागों के परिभाषा देंगे। तो जो भाग हम लिखा है उसमें से कुछ भाग यहाँ पे लिखा हुआ है और उसी भाग को आज हम परिभाषा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि दृष्टि पटल, दीर्घ पटल या नेत्र गोलक, कॉर्निया, कोराइड और आइरिस को परिभाषित करें।
ये मानव नेत्र के 4 भाग यहाँ पे लिए हैं और चारों भाग को हम अलग अलग से मतलब यहाँ पे हम परिभाषा देंगे और वो अपनी भाषा में इसे परिभाषित करेंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं पहला। सबसे पहले पहला हमें आता है दीर्घपटल या नेत्रगोलक। दीर्घपटल या नेत्रगोलक मानव नेत्र के सबसे ऊपरी, मानव का नेत्र जो होता है उनके सबसे ऊपरी परत को दीर्घपटल कहते हैं या नेत्रगोलक कहते हैं। इंसान का जो आंख होता है, मानव का जो नेत्र होता है, उस नेत्र के सबसे ऊपर का जो पटल होता है उसे हम लोग कहते हैं दीर्घपटल या नेत्रगोलक कहते हैं। चलिए, यह काला और सफेद रंग का होता है और यह काला और सफेद रंग का होता है। जो हमारे आंख का जो है ये नेत्र है, इसका ऊपरी भाग जो है तो बीच में काला रहता है, बगल बगल इनके साइड साइड में सफेद रहता है। चलिए अगला आप देखते हैं। अगला होता है कि कॉर्निया। कॉर्निया ये भी मानव नेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये कॉर्निया क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दीर्घपटल के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। दीर्घपटल के सामने वाले भाग में, दीर्घपटल के सामने वाले भाग में एक झिल्ली पाया जाता है। उन झिल्ली को ही, उभरा हुआ झिल्ली होता है, उन झिल्ली को ही हम लोग कॉर्निया कहते हैं। उन झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। तो चलिए इसके आगे का हम पॉइंट देखते हैं। आगे आता है कोराइड क्या है। कोराइड क्या है? दीर्घपटल के नीचे वाली परत को कोराइड कहते हैं। ये जो दीर्घपटल होता है, ये दीर्घपटल के नीचे वाले जो भाग होता है उसे हम लोग कोराइड कहते हैं। दीर्घपटल के नीचे वाले भाग को कोराइड कहते हैं। यह 2 भागों में बंट जाती है और यह परत कितने भागों में बढ़ता है? तो यह परत 2 भागों में बढ़ता है। कोराइड जो है ये 2 भागों में बढ़ता है। इसके बाद आता है आइरिस। इसके बाद क्या आता है? आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक छोटा सा छिद्र पद होता है जिसे आइरिस कहते हैं। कॉर्निया जो होता है ये कॉर्निया के पीछे छोटा सा छिद्र होता है, छोटा सा छिद्र पट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ये विभिन्न रंगों में होता है और यह विभिन्न रंगों में होता है। आइरिस जो है विभिन्न रंगों में होता है। जिन्हीं रंगों से हम कोई वस्तु देखते हैं उस वस्तु का मैच उन रंगों से कराकर और ये इंद्रियां द्वारा हमें मस्तिष्क तक पहुंचा जाता है कि इस वस्तु का कलर ऐसा है, इस वस्तु ऐसे देखने में लगता है। तो वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग 4 भाषा में हम इसे परिभाषित करेंगे। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इनसे पहले वाले आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल का रिव्यू में जाकर आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न हमसे इस प्रकार से पूछता है कि मानव नेत्र के भागों में पुतली, सिलियरी पेशियां, नेत्र लेंस और रेटिना को परिभाषित कीजिए। यानी कि हमारे पास 4 भाग, मानव का नेत्र का 4 भाग दिया हुआ है। पहला दिया हुआ पुतली, सिलियरी पेशियां, नेत्र लेंस, रेटिना को हमें परिभाषित करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पुतली को लेना। पुतली को हम परिभाषित करते हैं। यह मानव नेत्र का एक भाग होता है जिन्हें हम लोग पुतली कहते हैं। आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोला का छेद होता है जिसे आइरिस की पुतली कहते हैं। यह काला दिखता है। आइरिस का जो है मध्य भाग में, यानी कि आइरिस जो होता है उस आइरिस के बीच वाले भाग में एक छोटा सा छिद्र होता है। उन छिद्र में जो है एक गोला सा छिद्र होता है और वो आंख का पुतली कहलाता है और उसका रंग जो होता है वो काला होता है। वो दिखता कैसा? काला। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं, अगला भाग पे चलते हैं। अगला भाग है सिलियरी पेशियां। अगला भाग है हमारा सिलियरी पेशियां। नेत्र लेंस को लटकाए रखने वाली पेशियां को सिलियरी पेशियां कहते हैं। नेत्र का जो लेंस होता है वह नेत्र में लटकाए रखने के लिए जिस तार से लटकाया जाता है, जिस पेशियां से लटकाया जाता है नेत्र लेंस को, उस पेशियां का नाम होता है सिलियरी पेशियां। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि नेत्र लेंस। अगला दिया गया है नेत्र लेंस। पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थों का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं।
यानी कि पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थों का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, इसे हम लोग कहते हैं नेत्र लेंस। इसके बाद आता है रेटिना। आंखों के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। यह बहुत ही प्रकाश सुग्राही होता है। आंखों के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। यह रेटिना प्रकाशों को बहुत सुग्राही होता है। तो वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।